मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी जॉब करके, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया है तो कोई पुलिस वाले ने मारा है जी। मेरी बहन को पी हुई थी, उसने देखते भी लिया कि बहन मार दी उन्होंने मेरी को। ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया, ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। पुलिस वाला ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और उससे चला भी नहीं जा रहा है, उसने ब्रेक पता नहीं कैसे लगाई। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी, उसका नाम निकिता है। एक नशे में धुत पुलिस अधिकारी ने अपनी कार से उसे कुचल दिया। ये शब्द हैं मयंक के, उस भाई के जिसकी 25 साल की बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी जॉब करके, कैंट उतरे थे, टैक्सी ले बैठने लगे थे, उधर से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया है तो कोई भला मानक मिल गया जिसने रिक्शादार जी मिलके जो अपने रिक्शे में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। बड़े भाई साथ है थे, निकिता नाम है मेरी बहन का, गुड़गांव जॉब करती है जी। किसने मारा? पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ने मारा है जी। मेरी बहन को पी हुई थी, उसने देखते भी लिया कि बहन मार दी उन्होंने मेरी को। एक मिनट, नशे में धुत पुलिसकर्मी ने छीन ली 22 साल की निकिता की जिंदगी। और ये घटना हरियाणा के अंबाला के काली पलटन पुल के नजदीक हुई है, जहां नशे में चूर पुलिस वाले ने ई रिक्शा से जा रही एक लड़की की जिंदगी छीन ली। एक भाई से उसकी बहन और माँ बाप से उसकी बेटी छीन ली। उस पुलिस वाले को रत्ती भर पछतावा तक नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसे सिस्टम पर जिसे हम अपनी सुरक्षा की ढाल समझते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ गलत नहीं होगा। पर जब जिससे उम्मीद की जा रही है, क्या वो सिस्टम उम्मीद के लायक है? क्या वो भरोसे के लायक है? निकिता जो गुरुग्राम में काम करती थी, दिल्ली से अंबाला आई थी। अगले दिन उसे एक शादी में जाना था। घर में तैयारियों की बातें हो रही थी, लेकिन किसे पता था कि एक बेकाबू कार और शराब के नशे में चूर एक पुलिस जवान उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी लिख देगा। ई रिक्शा चालक रविंदर सिंह के मुताबिक वो अंबाला कैंट से 4 सवारियों के साथ आ रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने उनके ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निकिता नीचे गिर पड़ी, लेकिन हादसा यहीं नहीं रुका। आरोप है कि कार चला रहे पुलिस जवान ने ब्रेक लगाने की बजाय निकिता को कुचल दिया। आप बेरहमी देखिए और नशे का लेवल सोचिए क्या रहा होगा कि सिर्फ टक्कर मारकर शांति नहीं मिली, उसे नजर तक नहीं आया उस लड़की को उस दरिंदे पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। ये कहते हुए भी रूह कांप जा रही है और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसके परिवार की हालत क्या रही होगी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर डीडी पांडे ने पुष्टि की कि हमारे पास 25 साल की महिला का शव आया, जिसे शव गृह में शिफ्ट कर दिया गया। हमारे पास एक डेड बॉडी आई है 9:30 बजे के आसपास। एक फीमेल लड़की है 25 साल की, उसकी बॉडी हमने मॉर्चरी शिफ्ट करा दी। क्या नाम है? क्या निकिता नाम है, डॉटर ऑफ यशपाल। कोई जानकारी मिल पाई है इस केस में? नहीं, बाकी पुलिस कार्रवाई चल रही है अभी। हाँ, हंगामा हुआ है थोड़ा। किससे एक्सीडेंट हुआ कोई पता चल पाया? ये तो आगे पुलिस का काम है, वो आगे। एसएचओ धर्मवीर सिंह के अनुसार आरोपी पुलिस जवान अमित था, जिसने अपनी कार से ई रिक्शा को टक्कर मारी। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसने शराब का सेवन किया था। एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हर्ष बजाज और उसकी सिस्टर निकिता ये गुड़गांव में नौकरी करते हैं एमएक्स कंपनी में। तो वहाँ से बस द्वारा आए थे और यहाँ से अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा पे जा रहे थे। और जब करीब ये रात को 9:15 बजे जीआरपी थाना से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारा एक पुलिस का जवान था अमित, वो अपनी कार में आ रहा था। तो कार की टक्कर जब ई रिक्शा में लगी तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और लड़की थी उसके अंदर, वो नीचे गिर गई। तो कार कंट्रोल ना होते होते तो उसके ऊपर से गुजर गई और उसकी कार जाके ग्रिल में लगी। फिर वो राहगीरों की इमदाद से हमारी पुलिस भी पहुंच गई थी, तो उसको सिविल अस्पताल अम्बाड़ा शहर में दाखिल कराया इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके मृत घोषित कर दिया था। तो हमने रात ही उनके ब्रदर के बयान पर पर्चा दर्ज करके और अपना एफआईआर दर्ज करके और उसको अरेस्ट कर लिया है अमित को। और उसका हमने मेडिकल भी कराया है और उसका सैंपल ले लिया। सैंपल हम लेबोरेटरी में भेजेंगे और डॉक्टर साहब ने उसके मेडिकल में भी अल्कोहल लिखा है
और जो भी नियमित कार्रवाई बनती है वो हम इसकी शीघ्र करेंगे और परिजनों को न्याय दिलवाएंगे। एक्सीडेंट की जो धारे बनती है और दोष ने शराब प्रयोग कर दी। नए बीएनएसए में ही हमने FIR दर्ज की है जी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? किसी की जान की कीमत बस गिरफ्तारी? पुलिस वाला नशे में धुत था, रैश ड्राइविंग की, टक्कर मारी और फिर जान ही ले ली और बस गिरफ्तारी? ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जहां कुछ लोग वर्दी को ढाल समझ लेते हैं। नशे में गाड़ी चलाना पहले ही अपराध है और जब उसी नशे में किसी की जान चली जाए तो ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक लापरवाही है। क्या आरोपी को लगा कि पुलिसकर्मी होने के कारण वो बच जाएगा? क्या आप कानून के रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं? अस्पताल में परिवार ने विरोध किया, लोगों में आक्रोश है और होना भी चाहिए, लेकिन इस गुस्से को भी दिशा चाहिए, कानूनी और न्यायिक दिशा। भीड़ तंत्र नहीं बल्कि कानून का डंडा चलना चाहिए और वो भी पूरी सख्ती से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे मौत होना लगभग तय या संभावित है और उसे इसका अंदाजा भी है तो ये साधारण लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य है। ऐसे मामलों में सजा 5 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है, परिस्थितियों और मंशा के आधार पर। तो अगर वर्दी के पीछे छिपकर अपराध करने वालों को ढील मिली तो जनता का कानून पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। वर्दी कानून से ऊपर नहीं होती है। नशे में ड्राइविंग हत्या के बराबर है और किसी की जिंदगी छीनने की कीमत चुकानी ही होगी। निकिता के परिवार के आंसू सिर्फ संवेदना नहीं, न्याय मांग रहे हैं और इस बार न्याय दिखाना भी चाहिए, महसूस भी कराना चाहिए, क्योंकि अगर आज निकिता के लिए आवाज नहीं उठी तो कल किसी और की बारी हो सकती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।